हाय एवरीवन, दिस इज रोहित और स्वागत करता हूं यार आपका अपने चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क। हम डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने वाले हैं, ना सिर्फ प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के बल्कि और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सिस के अबाउट निकालने वाले हैं। और साथ ही साथ हम एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को, डिस्क के कॉन्सेप्ट्स को और पैरेलल एक्सिस थ्योरम के कॉन्सेप्ट्स को और ज़्यादा डीप करेगी। तो बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, लेकिन उसके पहले यार चैनल एस फॉर स्टडी को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि इस तरह के और वीडियोस तुम्हें मिलते रहते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क, हमें एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। आप जानते हैं डिस्क का एग्जाम्पल कई सारे हो सकते हैं। आप जो सीडी लगाते हैं वो भी डिस्क का एग्जाम्पल है, आपकी प्लेट भी डिस्क का एग्जाम्पल है। लेकिन हमने यहाँ कंसीडर कर रखी है एक ऐसी डिस्क जिसका मास एरिया में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे हो। जैसा कि हमने रिंग में देखा था, यूनिफॉर्म रिंग में उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे होता है, लेकिन यहाँ पे मटेरियल अवेलेबल होगा। रिंग में आपने देखा था जहां पर सेंटर ऑफ मास था वहां पर मटेरियल अवेलेबल नहीं था। तो अब हमें किस एक्सिस के अबाउट सबसे पहले निकालना है? हमें एक ऐसी एक्सिस के अबाउट निकालना है जो डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी वाई वाई डैश एक्सिस के अबाउट हमें निकालना है। हमने पूरा मास इस डिस्क का कंसीडर कर रखा है कैपिटल एम। और हम क्या प्रोसीजर अपनाएंगे? देखिए, हम एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करेंगे, ये जो हमने बना रखा है। इस छोटे से एलिमेंट की जो लेंथ है वो dx है और ये x डिस्टेंस पे है सेंटर या एक्सिस से। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन स्मॉल एलिमेंट और एक्सिस हो गई आपकी x, ठीक है। और इस पूरी डिस्क की हमने रेडियस मान ली है कैपिटल R, ठीक है। तो अब हमें इस निकालना है, तो हम इस छोटे से एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे। उसके बाद पूरा इंटीग्रेट कर देंगे 0 से r लेंथ की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मास पर यूनिट एरिया। तो मास पर यूनिट एरिया हो गया m/πr²। अब हम मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट निकालेंगे, तो हम इसमें इस स्मॉल एलिमेंट का एरिया मल्टीप्लाई करेंगे। सो मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट, तो हमने लिखा मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट इज इक्वल टू m/πr², लेकिन अभी हमें इसमें मल्टीप्लाई कराना होगा स्मॉल एलिमेंट का एरिया। अब आप यहाँ देख सकते हैं स्मॉल एलिमेंट क्या है। अब देखिए स्मॉल एलिमेंट का एरिया हम कैसे निकालेंगे। ये एक सर्कुलर एलिमेंट है, सर्कुलर एलिमेंट एज अ रिंग भी आप इसे कह सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखिए 2πr यानी 2πx मल्टीप्लाइड बाई अगर dx कर देंगे तो इस स्मॉल एलिमेंट का एरिया निकल आएगा। 2πx से क्या आएगा, ये पेरीमीटर आ जाएगी स्मॉल एलिमेंट से, और dx में मल्टीप्लाई करा देंगे तो उसका एरिया दे देगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2πx इंटू dx, ये स्मॉल एलिमेंट का मास हो गया। अब हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट। तो डी आई इज इक्वल टू, पहले मास का मल्टीप्लाई कराते हैं फिर IR², मतलब R² मल्टीप्लाई कराते हैं। तो पहले मास लिख देते हैं m/πr² इंटू 2πx dx, फिर मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस एंड स्मॉल एलिमेंट, तो x² हो जाएगा। तो अब आ जाएगा यहाँ से पाई हम काट देते हैं इस आसान को बनाने के लिए, तो क्या आ जाएगा 2m/r² इंटू x³ dx। अब हम इंटीग्रेट करेंगे इसको 0 से r लेंथ तक। सो I इज इक्वल टू 2m/r² मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 से r x³ dx। x³ का इंटीग्रेशन x⁴/4, तो 2m/r² x⁴/4 0 to r। हम लिमिट रख देंगे, तो 2m/r² मल्टीप्लाइड बाई r⁴/4। r² से ये कट जाएगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और ये 2 से 4 को काट देंगे हम, तो mr²/2 आ गया। अब अभी हमने ये अब किस एक्सिस के अबाउट निकाला? ये एक्सिस उस एक्सिस के अबाउट निकाला जो कि डिस्क के प्लेन से परपेंडिकुलर है। अब हम कई और दूसरी एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हैं यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब हम निकालने वाले हैं एक ऐसी, हम रफ डायग्राम बना रहे हैं। ये एक एक्सिस जिसके अबाउट हमने निकाल लिया। अब हम इस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे जो कि डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है और एज से जा रही है। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम तो लगेगी नहीं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगी। इसके बीच की जो डिस्टेंस है ये आ रही है, तो और इसके अबाउट हम निकाल ही चुके हैं, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम निकाल देंगे। तो इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस को हम x मान लेते हैं, तो IX के अबाउट हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा mr²/2, जो कि हम सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अबाउट निकाल चुके हैं, प्लस mr², डिस्क का मास m है, मल्टीप्लाई r² इक्वल टू 3/2 mr² आ जाएगा। अब हम डायामीटर के अबाउट निकालेंगे, इस डिस्क की डायामीटर के अबाउट निकालेंगे। अब यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगेगा, तो हम लगाते हैं इसे भी। तो एक फिर से एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। एक आप देखिए, एक ये एक्सिस जा रही है, ये सेंटर ऑफ मास है,
और एक ये एक्सिस जा रही है, दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। और एक ये जो हमने इनिशियल एक्सिस मानी थी जिसके अबाउट हमने निकाला था mr²/2 वो ये है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम निकालना है। अगर हम डायमीटर के अबाउट वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईडी मान लेते हैं तो वही इसी के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट भी होगा। तो आईडी मतलब सारे जितने भी आईडी होंगे सब सेम होंगे। तो अगर हम इस एक्सिस को x मान लें, इस एक्सिस को y मान लें और इस एक्सिस को z मान लें तो आई डी इक्वल टू आई एक्स हो जाएगा, आई वाई भी हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को अब अप्लाई करते हैं। तो इस एक्सिस के अबाउट हमें निकालना है इसके अबाउट, तो आई जेड इक्वल टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग आई एक्स प्लस आई वाई हो जाएगा इस केस में। तो आई एक्स आई वाई तो आई डी है, तो आई डी प्लस आई डी इज इक्वल टू 2ID। और अब आपका आई डी आ जाएगा 1/2IZ और 1/2IZ, और ये में से IZ की वैल्यू आपने शुरुआत में निकाल ही रखी है mr², तो mr²/4 हो जाएगा। अब यार एक और केस बचता है, उस केस को भी लगा लेते हैं। वो केस कौन सा है, अबाउट टेंजेंट ऑफ अ डिस्क। तो हमने एक रफ डायग्राम बना लिया है, इसके अबाउट हमने निकाल ही लिया है mr²/4। अब हमें निकालना है इस एक्सिस के अबाउट। फिर से हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे। ये हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी बोथ दी एक्सिस ये r है। तो अगर हम फिर से इसको हम मान लेते हैं z मान लेते हैं टेंजेंट से जाने वाली एक्सिस, तो IZ हो जाएगा आपका mr²/4 प्लस mr², तो 5/4 mr² आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट केसेस जो हमें देखने थे वो हमने देख लिए। तो अब टाइम है एक बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम देखने का। इस मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, उसे फिर जल्दी से सॉल्व करते हैं। अ यूनिफॉर्म डिस्क हैविंग अ रेडियस 2r, एक यूनिफॉर्म डिस्क है जिसकी रेडियस 2r है, एंड अ मास डेंसिटी सिग्मा, एक इसकी सिग्मा मास डेंसिटी है। अब यार ये डिस्क है तो यार इसका जो मास डेंसिटी होगी वो मास पर यूनिट एरिया होगी। इफ अ स्मॉल डिस्क ऑफ रेडियस r, एक छोटी सी डिस्क है रेडियस r की, इज कट फ्रॉम द डिस्क, इस बड़ी डिस्क से एक छोटी सी डिस्क हमने निकाल दी, मतलब ये वाला पोर्शन हटा दिया गया है। देन फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग डिस्क, मतलब बची हुई जो डिस्क, इसको हटाने के बाद जो डिस्क बचेगी उसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अराउंड द एक्सिस पासिंग थ्रू द ओ, उसी एक्सिस के इसी ओ से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट हमें निकालना है। एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बेस, यानी इस परपेंडिकुलर यानी डिस्क का जो प्लेन होगा उसके परपेंडिकुलर होगी वो वाली एक्सिस। पहले हम इस पूरी जो बड़ी वाली डिस्क है 2r रेडियस वाली, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इस एक्सिस के अबाउट। उसके बाद हम इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस एक्सिस के अबाउट उसको माइनस कर देंगे, तो बहुत सिंपली ये आंसर आ जाएगा। तो हम सबसे पहले निकालते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पर दी हुई है मास पर यूनिट एरिया यानी डेंसिटी दी हुई है, तो अब हम उसका यूज करते हुए चीजों को निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं मास ऑफ द बिगर डिस्क, यानी 2r रेडियस वाली जो डिस्क है उसका मास। अब कैसे निकालेंगे, इस बड़ी वाली डिस्क 2r रेडियस वाली जो डिस्क है उसका हम एरिया निकालेंगे, उसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस बड़ी वाली डिस्क का मास आ जाएगा। इस डिस्क को हम नाम दे देते हैं 1 और इस डिस्क को हम नाम दे देते हैं 2। तो मास ऑफ बिगर डिस्क, तो सिग्मा में हम मल्टीप्लाई करा देंगे पाई r स्क्वायर का, लेकिन यहाँ पर अभी r हमने रखी हुई है, r रख दिया है अब, लेकिन यहाँ पे 2 है तो हम यार मल्टीप्लाई करा देते हैं 4 का। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू पाई 2r का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 सिग्मा पाई r स्क्वायर। अब यार हमें इस सेंटर ऑफ मास, मतलब इनिशियल जब इसको हटाया नहीं था सेंटर ऑफ मास यहीं पे था, इसे यहाँ से परपेंडिकुलर जो एक्सिस जा रही है उसके अबाउट हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेना है। तो I1 हम कहेंगे, I1 क्या होगा, पहले मास जो कि ये है मास 4 सिग्मा पाई r स्क्वायर। तो जैसे कि हम जानते हैं कि अगर इस कंप्लीट डिस्क है तो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो mr²/2 होता है। तो m तो हमने यहाँ रख दिया, r हमारी 2r है तो यहाँ पर हो जाएगा 4 r स्क्वायर और डिवाइडेड बाई यहाँ पर आपका हो जाएगा 2, तो ये आ जाए 4 चौक 16 डिवाइडेड बाई 2 8, तो 8 सिग्मा पाई r टू द पावर 4 आ जाएगा।
ठीक है। अब यार यहाँ पर अब हमें इस पार्ट को हटाना है, इस पार्ट को हटाना है। पहले अब हम क्या करेंगे, इसकी जो डेंसिटी लेंगे वो निगेटिव में लेंगे, और सबसे बड़ी चीज़ ये रहेगी साथ में कि हमें इस छोटी वाली डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट। तो अब यहाँ पर हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे। तो पहले हम निकालते हैं मास ऑफ स्मॉलर डिस्क। m2 इज इक्वल टू सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो गया, सिग्मा पाई आर स्क्वायर स्मॉलर डिस्क का मास आ गया। अब हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसके अबाउट। तो हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पे सिग्मा निगेटिव लेंगे। हम यहाँ पे जब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो हम सिग्मा निगेटिव लेंगे, या फिर कंप्लीटली हम बाहर ले लेंगे। तो I2 आप यहाँ देख सकते हैं, I2 यानी स्मॉलर आर रेडियस वाली डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो I हमने बाहर लिख दिया। उसके बाद पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम मतलब ये है, इस छोटी वाली डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कितना होगा, ये भी डिस्क है तो, और इसकी रेडियस आर है तो mr स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो अब हमने ये निकाला है सिग्मा पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। प्लस आपको हमें ये करना होगा कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ द एक्सिस जो कि आर है यहाँ पर, और मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ द स्मॉलर ये वाली डिस्क का, तो सिग्मा पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पर इसको कंप्लीट करेंगे तो 3 सिग्मा पाई आर टू द पावर 4/2 करेंगे। अब हम इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, या फिर हम सिंपली हम कहते हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो I1 प्लस I2 हमें रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे देगा इसका, जो हमने इस डिस्क को हटा दिया। अब हमने यहाँ पे माइनस ले लिया, इसका मतलब ये सब्ट्रैक्ट भी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम यहाँ पे लिख देते हैं 8 सिग्मा पाई आर टू द पावर 4 माइनस 3 सिग्मा पाई आर टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 2। तो अब हम इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो 8 2 जा 16, 16 माइनस 3 13, 13 सिग्मा पाई आर टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 2। तो यही है इसका आंसर, ये रिक्वायर्ड आंसर है। ये बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, आप नोट कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो मैंने अभी डेरिवेशन बताए हैं जो पहले, तो वो भी आप जल्दी से रफ में करके सॉल्व कर लीजिएगा ताकि भूले ना। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शीघ्र ही मुलाकात होगी। कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा कि आपको क्या और इस चैनल पे देखना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यार, लाइक कर देना यार, लाइक कर देना यार। लाइक मतलब ऐसे जो थम्स अप होता है उसे दबा देना, तो यार हम लोगों को खुशी मिलती है यार। इस तरह की और वीडियोज लाएंगे यार। तो मिलते हैं इस तरह की और वीडियो, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।